नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग्स होने चाहिए। एमके मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करने को भी तैयार है। सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सूबे पूरे कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं बनाए गए। सियासी जमातों को अपने मफादात से निकल कर मुज़ाकरात करने चाहिए। जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं होती। इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान में उठने वाली इंतजामी तहरीक का हिस्सा बनेगी। इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर निज़ाम चलाना अब नामुमकिन है। ये सिंध नहीं सिर्फ वसाइल और इख्तियारात की तकसीम है। एमक्यूएम रहनुमा वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार की कराची में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। SDPI के ज़रिए तमाम कौमी मबाहसे में माहिरीन का इत्तेफाक। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर करार। माहिरीन का कहना था, अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। पंजाब बड़ा सूबा है, इसलिए मसाइल भी ज़्यादा हैं। मियाँ आमिर महमूद का कहना था कि सियासतदानों का एहतसाब अवाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए इंतजामी यूनिट के मामले पर उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं। मुल्क लोगों से बनता है और मुल्क का हर खित्ता लोगों के फायदे और फलाह के लिए होना चाहिए। नए इंतजामी यूनिट या सूबे बनने की सूरत में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान का होगा। दूसरे नंबर पर सिंध को फायदा पहुंचेगा। माहिरीन का मजीद कहना था कि इंतजामी यूनिट्स में इजाफे का मकसद किसी इलाके को तकसीम करना नहीं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां तेज। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए नाम फाइनल ना हो सका। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तबादले ख्याल जारी। इंतखाबात में ख़वातीन का फ़ाल किरदार जमहूरी अमल के इस्तेहकाम के लिए खुश आइन करार। PTI वाले दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानते। अरकान अपने बानी को कायद-ए-आज़म से भी बड़ा लीडर समझते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के कारिंदे मुल्क मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से भी गुरेज करें। जंगलात काटने वाले वजीर जंगलात बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे बन चुके होंगे। चोरी के मोबाइल मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले वजीर बन गए हैं। सदर मुमलिकत वजीर आजम वजीर दाखिला वजीर आला पंजाब को सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार फोर्सेस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फरोग देंगे। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जानफशानी से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सूबाई वजीर हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला, मुशीर मीना मजीद बलोच और पार्लिमानी सेक्रेटरी हादिया नवाज की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता। मस्तूंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन करार। जिया लांगू ने खैरियत दरियाफ्त करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सेंटकॉम कमांडर का 10 रोजा दौरा मशरिक़ वस्ता मुकम्मल। एडमिरल ब्रैड कोपर बहरीन, इराक, उर्दन समेत दीगर ममालिक में गए। आला अस्करी सिविल हुकाम से अहम मुलाकातें की। खिते में तैनात अमरीकी फौजी से भी मुलाकात की। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। ब्रैड कोपर ने बहरी बेड़े पर तैनात एहलकारों की खिदमत को भी सराहा।
और एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़कार, आयशा जफर, गुल फेरोज, सायरा जबीन, ईमान फातिमा, ईमान नसीर, उम्मे हानी, तूबा, हसन, नशर और मोमना रियासत दोनों स्क्वाड में शामिल। नजिया अलवी, वहीदा अख्तर और सादिया इकबाल एशिया कप के स्क्वाड में शामिल होंगी। आलिया रियाज, तस्मिया रुबाब और हमना बिलाल एशियन गेम्स के लिए मुंतखब।